नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंपनी की सिर्फ अपडेट नहीं है, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में। तो जैसे सबसे पहले कंपनी है टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर जाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए टाटा स्टील के ऊपर जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं। तो रिजल्ट किस तरीके से आया, सबसे पहले वो झलक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, देखिए मार्च का डेटा आ चुके हैं। तो मार्च के बाद नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो अभी तक अपडेट हुआ नहीं। तो प्रीवियस अगर डेटा को ही देखें तो कंपनी के ऊपर हमेशा एक रेंज के बेसिस में कंपनी का सेल ऑफ पॉइंट्स देखने को मिला। कंपनी कंटिन्यूसली एक 69 से लेकर 62, उसके बाद 58 के आसपास सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9800, 1500 और 500, मतलब कंपनी लगातार खुद के प्रॉफिट को कम करते चले गए। कंपनी का प्रॉफिट बनना चाहिए था, उसमें कम हुआ। तो देखिए इस तरीके से कम क्यों हुआ, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में देखिए हमेशा मेटल सेक्टर ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं। और टाटा स्टील पहले से ही अगर पूरा हिस्ट्री को चेक करेंगे, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो कभी भी आपको कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगा। अगर जर्नी हुआ है तो उसके बाद बिग करेक्शन हुआ, फिर से देखिए बहुत दिन होल्ड किया, फिर से करेक्शन, उसके बाद फिर से तेजी आया, फिर से करेक्शन, फिर से तेजी आया। तो इसी तरीके से वोलेटिलिटी के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। तो 2005 से अगर डेटा देखा जाए, 2005 से लेकर 2024 तक लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ हुआ है वो कुछ ऐसे ग्रोथ हुआ कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के ग्रोथ देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस टाइम में कंपनीज के ऊपर क्या करना चाहिए, इस टाइम में कंपनीज के ऊपर क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर हमेशा आपको पॉजिटिव डिसीजन लेना जरूर चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील एक इंडिया के लीडर प्लेयर है। अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूँ तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील का मार्केट कैप सेम टू सेम है, तो हमेशा टक्कर होता रहता है। दोनों कंपनी का हालत सेम है, दोनों कंपनी के सिचुएशन सेम है। हाँ, स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए इंडिया के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है तो उसमें स्टील का बहुत ज़्यादा एक योगदान रहेगा। तो स्टील का बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगा, कि स्टील के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो सकता और स्टील के बिना काम हो नहीं सकता। तो इस चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, इस चीज़ों को पहले आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली कंटिन्यूसली कंपनी सेक्टर के ऊपर, इस जर्नी के ऊपर कंपनी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है एक शानदार तरीके से मोमेंटम जर्नी इस सेक्टर की, इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूँ तो टेक्निकली जो अपडेट्स है उसके बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर बहुत दिनों के बाद मतलब कंपनी के ऊपर लंबा जर्नी के बाद एक कफ विद हैंड पैटर्न क्रिएट हुआ है। वो पैटर्न कुछ किस तरीके से क्रिएट हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा नेट स्लो है शायद, हाँ अभी ठीक है। तो कंपनी के ऊपर देखिए एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से कप बना, छोटा सा हैंडल बने, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होने के बाद धीरे धीरे करके कंपनी क्या कर रही है, देखिए ऊपर जा रहा है। और एक मजेदार बात आपको बता दूं, इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 212 रुपीज के आसपास। जो मजेदार पॉइंट यही है कि इस कंपनी के ऊपर देखिए जब भी इलेक्शन के रिजल्ट के दिन बिग क्रैश हुआ था, इंस्टेंट रिकवरी किया और लास्ट 3 कैंडल के माध्यम से कंपनी एक जर्नी भी दिखा दिया। अब इस जर्नी को अगर मैं इस यहाँ पे एक पॉजिटिव जर्नी को अगर मार्किंग करूँ तो ओवरऑल 15% का एक रेंज बना है। इस रेंज अगर पॉजिटिवली 20% बनता तो मैं फिर से यहाँ पे एक डिसीजन और भी एडिंग कर लेता। तो जब जब कोई स्ट्रैटेजीज के अंदर और एक स्ट्रैटेजीज बनता है तो मैं अलग का अलग एंटी उसके ऊपर भी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे दो पोटेंशियल मिल जाता है। पहले एक ट्रेड है, दूसरा ट्रेड का भी पोटेंशियल मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं टारगेट तक इंतजार करूंगा। आपके क्या ओपिनियन इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रिलायंस। देखिए पेशेंस कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, और अच्छे कंपनी के ऊपर पेशेंस रखना हमेशा आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि अच्छे कंपनी के ऊपर आपको पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि जब रिलायंस के ऊपर जब मैंने खुद ट्रेड लिया था, मैं आपके साथ भी शेयर किया था सारी चीज़ों को सीखने के लिए कि ट्रेड किस तरीके से लिया जाता है, ट्रेड में किस तरीके से लेता हूँ। मैं आपको रिलायंस के ऊपर इसीलिए मैं बार बार जिक्र किया था कि रिलायंस के ऊपर आप फोकस रखिएगा, क्योंकि रिलायंस जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, वो अच्छा खासा एक टारगेट को अचीव करेंगे। तो फाइनली वो टारगेट का अचीव पिछले दिनों में किया, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर बिग कप बना था, उसके बाद एक हैंडल भी क्रिएट हुआ। शानदार तरीके से हैंडल क्रिएट होने के बाद कंपनी का जो टारगेट निकल के आ रहा था करीबन 3180 रुपीज के आसपास, और जो टारगेट का परसेंटेज था वो 23% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्या हुआ,
एक रेंज बना, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और शानदार तरीके से यहाँ पे ऊपर जाकर एक टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया, तो मुझे लगता है जो शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है उसी ग्रोथ के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ और बेस्ट तरीके से यहाँ पे जर्नी होने के बाद यहाँ पे कंपनी इस टारगेट को अचीव किया। तो फाइनली पिछले दिनों में ही टारगेट को अचीव किया है। तो देखिए कितने टाइम लगा दिया, कितने टाइम लगा टोटल ओवरऑल। अगर एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 190 डेज लग चुके हैं। अभी 190 डेज का मतलब है 6 मंथ टू 7 मंथ के अंदर अंदर, तो 6 से 7 मंथ के अंदर अंदर कंपनी टारगेट का अचीव किया। देखिए 7 मंथ में 23% का रिटर्न, और वो भी इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज के ऊपर मिलना एक कोई आम बात नहीं है, एक बिग अचीवमेंट है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, तो प्लीज़ चीज़ों को पहले समझिए। जो लोग मुझे बीच बीच में कमेंट्स कर रहा था ना कि सर आप बेवकूफ़ एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए मैंने कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि मेरे इस फील्ड में 8 साल की एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं काम करता रहूँगा। आपको अगर मेरे स्ट्रेटेजीज अच्छा नहीं लगते तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो को मत देखिए। जो लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ इस वीडियो को देखकर कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा भी लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और दूसरों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि हर किसी का सीखने का मौका मिलेगा। तो वो सीख कर काम करेंगे तो इंडिया का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को यही मकसद होना चाहिए, जिस कंट्री में हम लोग हैं उस कंट्रीज का ग्रोथ कैसे हुआ, हर किसी का टोटल जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। तो रिलायंस के ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होने के पीछे दो रीजन है। पहली में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 50% होल्डिंग। और देखिए ग्रोथ क्यों हुआ, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड लगातार बाई किया, 5% होल्डिंग को बढ़ाकर 7% कर चुके थे। और उसी तरीके से एफ के पास 24% होल्डिंग था, आज 22% के आसपास होल्डिंग है। तो जो रेंज बना, जो सिचुएशन बना, सिचुएशन को कंपनी इजीली अचीवमेंट एंड ग्रोथ करा सकते हैं। तो उस बेसिस में कंपनी अच्छा खासा एक जर्नी यहाँ पे दिखाने वाला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी बहुत शानदार तरीके से अचीवमेंट एंड ग्रोथ यहाँ पे कंपनी करा सकते हैं। तो मुझे लगता है जो अपडेट्स है इस कंपनी के ऊपर वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनीज के ऊपर जो जर्नी है वो जर्नी कुछ इस तरीके से लेवल्स में देखने को मिला जो कंपनीज को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर भी सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखाऊंगा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर भी सेम टू सेम एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, कप विद हैंड पैटर्न्स। टाइम लगा, टारगेट अचीव किया। उसके बाद फिर से मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि एक रेंज क्रिएट हुआ है बाइंग का, तो इस रेंज में जब भी नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री बनेगा, इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, टारगेट। तो फाइनली एक शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट होने का चांसेस है। तो इस लेवल से टारगेट अचीव करने का कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने का पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ से कंपनी जर्नी कर सकती है, यहाँ से कंपनी का आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक बिग जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो जब तक कोई भी पैटर्न से बने, जैसे मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे अगर मैं एक लाइन आपको ड्रॉ करके दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे, चलो एक बार मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दूँ तो यहाँ पे क्या बना है, एक पैटर्न क्रिएट होने जा रहा है। वो क्या है, एक कप का पैटर्न बनने जा रहा है। कप बनने के बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करें तो फिर से एक एंटी यहाँ पे पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपको एंटी पॉइंट्स ढूंढना है, उसके बाद आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना है। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जो लोग अभी फिलहाल के लिए एक फ्रेश एंट्री लेने जा रहा है तो उसके लिए मैं जरूर कहूंगा ये हाई रिस्की ट्रेड होगा। हाई रिस्की ट्रेड क्यों है, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं, क्योंकि पी रेशियो 139 के आसपास जा चुके हैं। जो कंपनी के प्रीवियस पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का प्रीवियस पी रेशियो कितना था, अराउंड 150 के ऊपर, और आज कितना है 140 के आसपास। तो मतलब पी रेशियो कंपनी का कुछ इस तरीके से लेवल्स में सिचुएशन में देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, कंपनी के ग्रोथ होने का भी चांसेस है। तो अच्छा खासा एक रेंज क्रिएट हुआ, अच्छा खासा एक जर्नी क्रिएट हुआ, उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो अपडेट्स है वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी एक रेंज के हिसाब से सेल्स करता रहा। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 330 से लेकर 600 से लेकर 300 तक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, जो कंपनी में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिला है। बाकी
आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक जर्नी देखने को मिलेगा। तो बाकी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी का नाम है अल्फा लॉजिक। जो टेक सिस्टम है उसके बारे में बात करूँ तो 1500 करोड़ का कंपनी है, 300 के आसपास इसका प्राइस है। और कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी बोनस और स्प्लिट का अपडेट पहले दे चुके हैं और बोनस इस बार कंपनी 12 तारीख को देने वाले हैं। 48 शेयर में आपको मिलेगा 14 शेयर, क्योंकि 14:48 का मतलब है हर 48 शेयर के बदले आपको 14 शेयर मिलने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।